हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम मैथ्स से रिलेटेड कुछ लाजवाब क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इसमें सेशन में क्या क्वेश्चन लगे हुए हैं। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर ये सरलीकरण से संबंधित है, जिसमें आपको लिखा गया है 24/6, फिर गुणित में है कितना 7। चलिए लिख देते हैं प्रश्न को। 24/6 गुणित 7 माइनस कितना आ गया 9/3 धन 5। इसको निकालना है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बोर्ड मास का रूल। ठीक है, ये बोर्ड मास का रूल क्या है? बोर्ड मास मतलब बी माने ब्रैकेट माने कोष्टक, ओ माने ऑफ माने का, डी मतलब डिवीजन माने भागित, एम माने मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, और ए मतलब एडिशन माने प्लस, और एस माने सब्ट्रैक्शन माने माइनस करना। तो सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है। सीधा डिवीजन, जहां जहां आपका डिवाइड है ना, आपका जहां जहां डिवीजन है, भाग है, वो आप क्या कर लेंगे, पहले बना लेंगे। 24 को 6 से भाग करिए, कितना आ गया मेरा 4। फिर गुणा है 7 का। जो बाकी चीजें हैं अपने सेम टू सेम रखिए। 9 को 3 से भाग करोगे, कितना आ गया 3 धन कितना आ गया 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। फिर आ गया भाग के बाद हमारा क्या हो जाएगा, गुणा आएगा। तो ये आ गया हमारा 4 सत्ते कितना हो गया 28 माइनस 3 धन में कितना 5। 28 में 3 को घटा लो, कितना आ गया 25 धन में कितना 5। 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। तो ये हमारा 30 राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा, आपको देख लो जरा। दूसरा प्रश्न क्या है, ये सीरीज का जो सम है उससे रिलेटेड है। तो चलिए 50 माइनस क्या दिया है 48 धन 46 माइनस 44, ऐसा कम होते 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 कहाँ तक गया है 4 माइनस 2 तक। ठीक है, अब जरा ध्यान देखो, एक फिक्स पैटर्न में जा रहा है। ये एक फिक्स पैटर्न में क्या हो रहा है, ये जा रहा है। तो ये देखो, ये 2 से लेकर 50 है, लेकिन एक एक जगह छोड़ दिया उसने। अगर यही 1 से लेकर 50 होता, 1 से 50 होता तो 50 होते, लेकिन ये 2 से 50 है, एक एक गैप छोड़ रहा है, मतलब उसका एक एक ठो मतलब आधा हो गया। तो कितने लोग हैं 25। मतलब 2 से लेकर 50 तक कितने संख्या है मेरे पास 25 लोग हैं। अब इसको जोड़ी जोड़ी बनाओगे, तो जोड़ी जोड़ी बनाओगे तो 12 जोड़ी बनेगा। अब जोड़ी क्यों बना रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे। देखो, एक जोड़ी बनाओगे आप, एक एक जोड़ी बनाओगे, तो जोड़ी जोड़ी में देखो दो दो मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? 2। 12 जोड़ी मिलेंगे भाई। 12 जोड़ी का मतलब क्या समझे आप? 12 जोड़ी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल 12 जोड़ी मिलेंगे। और जो एक है अकेला हो जाएगा। वो अकेला कौन सा नंबर का होगा? 13वां नंबर का। देखो 25 लोग हैं भाई, 25 लोग हैं, मतलब देखो 12 इधर मिलेंगे और 12 इधर। ठीक है, 12 12 लोग वहीं लेंगे। 12 दूने 24 और एक कितना हो गया 25। बीच में अकेला एक जने रहेगा। अब 12 माने 6 जोड़ी, इधर 12 मतलब 6 जोड़ी, मतलब 6 और 6 12 जोड़ी मिलेंगे और एक जने अकेला रहेगा ये। अब प्रश्न उठता है अकेला कौन रहेगा? तो अकेला जो रहेगा वो रहेगा -26। अब हम कैसे जाने -26 अकेला रहेगा वो? देखो भैया, यहाँ पर एक जरा दिमाग लगाना। ये मान लो इधर से गिनना चालू किए, 25 लोग तो हैं, मालूम चल गया। तो देखो, पहले नंबर में 2 है, दूसरे नंबर में 4 है, ठीक है। अब क्या समझे, तीसरे नंबर में कौन आएगा? 6 आएगा। दिमाग लगाते जाओ, इसी तरह से आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो आपको 12 जने के बाद ये बीच में अकेला मिलेगा, मतलब 12 के बाद, मतलब ये 13वां नंबर का है। ठीक है, 13वां नंबर का। तो चलिए 13वां नंबर में कौन आएगा? 13वां नंबर में कौन आएगा? देखो, 1 का डबल, 2 का डबल, 3 का डबल, तो 13 का डबल कितना आएगा 26 आएगा। बात समझ में आ गया? एक और चीज ध्यान दो, ये जो पहला नंबर में हो माइनस है, दूसरा वाला प्लस में है, तीसरा वाला माइनस में है, मतलब जो विषम वाली जगह में है वो माइनस में है। मतलब 13वां हमारा विषम है, इसलिए 26 किस में आएगा? माइनस में आएगा। जबरदस्त लॉजिक लगाया है, भले गणित है लेकिन लॉजिक जबरदस्त लगाया है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारे पास देखो, अब यहां पर क्लियर हो गया आपको। मतलब आपको 12 जोड़ी मिलेंगे और एक अकेला मिलेगा। एक क्या रहेगा?
अकेला रहेगा। वो अकेला कौन है? -26। कैसे आया? मालूम चल गया। चलिए देखो, एक जोड़ी में 2 मिल रहे हैं, है ना। एक जोड़ी का उत्तर कितना आ रहा है? 2। ऐसी मेरे पास कितने जोड़ी हैं? 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी मतलब 12 दूने कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, क्या है? -26। तो 24 में से 26 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? -2। तो इस सीरीज का आंसर आएगा वो -2 आएगा। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया होगा? थम्स अप जरूर करें। और ये रहा भैया आपका अगला प्रश्न। ये हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड है। ठीक है। तो a² + b² यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है। तो आपको अब बता देता हूँ, a² + b² दो जगह आता है। एक तो a + b का होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा, और एक a - b का होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा। दोनों में आएगा। अब कैसे आएगा जरा देखो। a² + b² धन 2ab होता है। अब a - b का होल स्क्वायर क्या आता है? a² + b² -2ab। देखो यहाँ भी a² + b² आया, यहाँ भी a² + b² आया है। तो अब क्या करेंगे? इसी को निकालना है। तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। और ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों को देख लेते हैं भाई। तो इसका मतलब a² + b² है, वह क्या हो जाएगा? इधर पहले से कौन है? a + b का होल स्क्वायर है। ये प्लस वाला इधर आ रहा है, ट्रांसफर होकर, तो कितना हो जाएगा? -2ab। ये क्या ऑप्शन में है? क्या एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है। जो भी ऑप्शन में है आप करेक्ट कर लो भैया। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? +2ab। क्या ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर? तो ऑप्शन में हमारे पास जो है वो दूसरा वाला है भाई, है ना। कौन सा वाला है? दूसरा वाला। जब प्लस लगेगा तो यहाँ माइनस लगेगा भाई। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इसके 2 प्रकार से आप इसको बता सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या लिखा है? 1 वर्ग मीटर 10 वर्ग सेंटीमीटर का कितना गुना है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 1 मीटर माने होता है भैया 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वर्ग। वर्ग का मतलब होता है 1 मीटर गुणित 1 मीटर। मतलब 1 मीटर 2 बार हो गया है। समझ रहा है बात? गुणा हो गया है। वर्ग मतलब एक ही चीज को 2 बार गुणा करना। तो 1 मीटर माने तो 100 सेंटीमीटर होता है, जान रहे थे। एक और मीटर का मतलब कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। अब देखो 100 गुणित 100, 100 गुणित 100 करोगे तो कितना आएगा? ये 10,000। सेंटीमीटर 2 बार गुणा हुआ है, तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, या फिर है ना, या इसको क्या लिखेंगे? 10,000। ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसा दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब ये बोला है, देखो मेरे पास पहले से कितना है? 10 वर्ग सेंटीमीटर पहले से है ना। और मुझे क्या बनाना है? इतना बनाना है। इतना बनाने के लिए 3 जीरो और चाहिए। 3 जीरो का मतलब क्या समझ में आया? 1000 गुना करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब मेरे पास 10 वर्ग सेंटीमीटर है, उसको मैं कितना गुना करूंगा? 1000। तब ये क्या हो जाएगा मेरा? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो कि 1 वर्ग मीटर के बराबर होता है। क्लियर हो गया? मतलब 1 वर्ग मीटर 10 वर्ग सेंटीमीटर का कितना गुना आ गया है? 1000 गुना आ गया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या लिखा है? 400 500 के 70% से कितना अधिक है? जो मेरा 400 है, तो चलिए 400 लिख दिया। फिर क्या लिखा है? 500 का 70%, 70% देख लो। क्लियर है? तो इसका मतलब 500 का मतलब गुणित 70/100 कितना आ गया भैया? देख लो, ये आ गया 5 सत्ते 35, 350। तो जो 400 है, 500 का 70% माने 350। तो 400 350 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है भैया? 50 ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो ये आपका आज का हमारा इसमें मैथ से रिलेटेड कुछ लाजवाब प्रश्न थे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दिए, चैनल को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।